सरकार सो रही है, अफसर बेशर्म हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार है, लेकिन समाजवाद का कोई भी लक्षण इस सरकार में नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ मुजफ्फरनगर में मासूम बच्चों की मौत पर उनके मां बाप बिलख बिलख कर रो रहे हैं। दुख की इस घड़ी में उनके आंसू पोंछने की जगह सफाई में जश्न की तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनका पूरा कुनबा वहां जुटा हुआ है। जरा ये रिपोर्ट आप देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि समाजवाद का झंडा बुलंद करने वाले मुलायम सिंह कितने बड़े समाजवादी हैं। एक तरफ मुजफ्फरनगर का दर्द, दूसरी तरफ सफाई महोत्सव। भुक्कल नवाब साहब, जश्न मनाने का वक्त है क्या ये जश्न मनाने का वक्त नहीं है। ये जो कार्यक्रम है ये आज पहली बार नहीं हो रहा है और आखिरी बार हो रहा है। ये कार्यक्रम जो है ये सालों से होता चला आ रहा है। इसके अंदर बाकायदा छूट दी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीजें हैं सब उसके ऊपर कर नहीं लगता है। आप जो गाड़ी यहाँ 10 लाख रुपए की खरीदेंगे वहां 2 लाख रुपए कम में नवाब साहब, संविधान में लिखा हुआ है कि महोत्सव की तारीख पूरे हिंदुस्तान से लोग खरीदने के लिए आते हैं। पूरा इंडिया के लोग खरीदने आते हैं। जी, संविधान में लिखा हुआ है इस कार्यक्रम को टाला नहीं जा सकता, इसकी तारीखें नहीं बदली जा सकती। सस्पेंशन के ऊपर आई है उसके। नहीं तो आप ये बता दीजिए, जो बार बार हमको सुनाया जा रहा है कि 34 बच्चे ठंड से मर गए, तो ये कहीं हमें लिख के सर्टिफिकेट दे दिए ठंड से मर गएंगे। हम जिंदगी भर के लिए अपना बुक्कल नवाब नाम मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। अपने नाम के आगे जो जवादार लगा देंगे। 12 दिसंबर को मैंने कार्यक्रम किया, इसके बाद 17 दिसंबर को मैंने कार्यक्रम किया और मेरे हर कार्यक्रम में आप ही आए हैं। 12 दिसंबर का जो मेरा कार्यक्रम था, आपने कहा था देखिए बच्चे तो मरे ही नहीं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से फटकार लगाई गई, आज कम से कम आप ये मान रहे हैं कि 34 बच्चों की मौत हुई है। वो भी सरकारी आंकड़ा है जी। अब सफाई महोत्सव के बारे में मैं बात जो आपसे कर रही थी, सफाई के बारे में चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर बाकायदा हवाई अड्डा है। 2012 में एक चार्टर्ड प्लेन और 3 हेलीकॉप्टर से पूरा यादव कुनबा 2012 विधानसभा चुनाव के दौरान सफाई पहुंचा था वोट डालने के लिए। सफाई है जहां पर पीजीआई अस्पताल बना हुआ है। सफाई है जहां पर हर तरीके की 5 स्टार सुविधा की जिसकी बात की जाए वो वहां पर है। क्या खास है सफाई में? मुजफ्फरनगर से गैरों जैसा बर्ताव क्यों? नहीं, मुजफ्फरनगर से नहीं, रायबरेली भी देख लिया, अमेठी भी देख लीजिए। वहां के ऊपर ये सोनिया जी है, जो राहुल गांधी है, ये अपने रायबरेली मतलब मान लिया आपने कि सफाई के साथ आप लोग खास बर्ताव करते हैं क्योंकि सफाई से सीधे सीधे यादव परिवार जुड़ा हुआ है। सफाई से यादव परिवार जुड़ा हुआ है और रायबरेली से जो सोनिया जी जुड़ी हुई है, गांधी परिवार जुड़ा हुआ है, अमेठी से जुड़ा हुआ है। वो तो सीधी सीधी बात है, 2 दूना 4, आप सीधा सीधा हिसाब लगा लीजिए। देखिए, मैंने राजनीति करने के लिए आपको यहाँ पर नहीं बुलाया। आप सरकार, आपकी पार्टी सरकार में है, आप जरा ये बताइए कि सरकार क्या कर रही है और आप दूसरे दलों का नाम लेकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश मत कीजिए। चलिए ठीक है, सफाई, मुलायम सिंह यादव, यादव परिवार, आप लोग उसे बहुत प्यार कीजिए, दुलार दीजिए। मुजफ्फरनगर से गैरियत क्यों? 34 बच्चे ठंड से मर गए, ये गलत है। इट इज अच्छा सुनिए, ठंड से नहीं मरे। अरे भुक्कल जी, आप 3 महीने की रिपोर्ट है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि 34 बच्चे अपने आप मर गए। अक्टूबर में ठंड नहीं थी। अच्छा चलिए ये बात मान ली आपकी। तो वो जो आप एक दिन में नहीं मर गए, वो जो आपका नहीं मरे। अरे भाई, वो जो यादव का जो न्यूयॉर्क है सफाई, वहां पर वो ऑल सीजन जो बेचारा बनाने में कामयाब नहीं हुआ, पूरा आईएएस ऑफिसर जिसको रिटायर होना था जनवरी में, उसको आपने फौरन सस्पेंड कर दिया क्योंकि वो काम पूरा नहीं कर पाया। तो जो वहां का जो डीएम और वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि नहीं रोक पाया उस पूरे फसाद को, हालांकि सब दिखाई दे रहा था कि कौन कौन वहां हथियार लेकर वो कब पंचायत कर रहे हैं, वो नहीं रोक पाया, उसमें से किसी को सस्पेंड किया आपने। और ये जो अब आपका ऑफिसर है जो कह रहा है कि साइबेरिया से जिसका मिसाल दे रहा है, इसको सस्पेंड करोगे नहीं करोगे? नहीं, उसको तो सस्पेंड नहीं कर पाएंगे। तो मान ही रहे हैं कि बच्चे ठंड से नहीं मरते हैं, बच्चों को शौक होता है मरने का, इसलिए मर जाते हैं। और इनकी माफी मांगने से बच्चों को आप जिंदा कर देंगे। जो बच्चे मर गए उनको जिंदा कर देंगे। बच्चों के लिए हम लोगों को क्या करना है, किस तरीके से उनके वो जो बच्चे हैं उनके घर वालों को कितनी सहायता देना है, हमको ये करना है। हमको उसके सस्पेंड करके आप तो खुद ही मान रहे हैं कि बच्चे ठंड से नहीं मरे। जब बच्चे ठंड से नहीं मरे तो आप तो कुछ नहीं करेंगे। और बच्चे ये जो 34 मरे हैं, ये आपके मरे हैं, आपके आंकड़े के अनुसार मरे हैं। बच्चे नहीं मरे,
अच्छा बुक्कल साहब, आप मेरे साथ 2 रातें वहाँ गुजारने को तैयार हैं? मैं कल जा रहा हूँ। दिसंबर में आइए बुक्कल साहब, क्या 2 रातें आप वहाँ गुजारने को तैयार हैं? मैं कल जा रहा हूँ, क्या 2 रातें आप मेरे साथ कैंप में रहने को तैयार हैं? आप बिल्कुल गुजारने को तैयार है, क्यों? चलिए गुजारेंगे रातें, आइए गुजारिए रातें। कल मैं 11 बजे, जैसे वो इंसान बचे, हम 11 बजे कांगड़ा के मदरसे में होऊंगा और आपके साथ जिस कैंप में कहिए वहाँ 2 रातें गुजारूंगा। खाली जबानी कह रहे हैं आप, जबानी। मोहम्मद अदीब, मेरा एक सवाल आपसे भी है कि अगर कोई राजनीतिक मुद्दा होता है तो हम इस तरीके की भी पहल देख लेते हैं कि बाकायदा हस्ताक्षर अभियान चला दिए जाते हैं, लेकिन ये ऐसा मुद्दा जो इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जहां पर इतने लोग मर रहे हैं, तो क्या सब सांसद मिलकर क्या पहल नहीं कर सकते? क्योंकि हर दल की तरफ से देखिए बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जा रही है कि भाई राजनीति हो रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, कांग्रेस कह रही है बीजेपी, बीजेपी कह रही है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो कह रहे हैं कि करना चाहिए, वो क्यों नहीं एकजुट हो जाते सांसद और कुछ करते क्यों नहीं है? देखिए, ये तो अफसोसनाक बात है। मैं आपको पिछले सेशन ऑफ पार्लियामेंट की बात बताऊं। एक पार्लियामेंट से दूसरे पार्लियामेंट का जब सेशन शुरू होता है तो जो जो इंसिडेंट हुए हैं वो उसको कोट होते हैं। इसी पार्लियामेंट में इसी साल, इसी लास्ट सेशन में ये कहा गया कि अफ्रीका में लोग मर गए, फिलीपीन में बह गए, लेकिन एक जिक्र भी मुजफ्फरनगर का नहीं हुआ। मैंने ही वहां आवाज उठाई, लिख के दिया, तो उसके बाद हुआ। लेकिन मुलायम सिंह की पार्टी, मुलायम सिंह की पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से कोई ऐसी पहल कि आपने कोशिश की हो लोगों को जोड़ने की, क्योंकि इंसानियत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं बता देता हूँ जी, मैं आपको इसलिए बताता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट एमपी हूँ, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने समर्थन दिया आपको। देखिए, समर्थन दिया जी। और आज मैं इंडिपेंडेंट की हैसियत से बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट में इन लोगों ने उस क्वेश्चन को भी नहीं उठाया कि कम से कम उसकी कंडोलेंस हो जाए पार्लियामेंट में। और जब मैंने कहा पार्लियामेंट एडजर्न हुई, दूसरे दिन मैंने लिख के दिया। इसके पीछे वजह क्या देखते हैं? उसकी वजह यह है कि इनके दिलों में, किसके दिलों में? पॉलिटिशियंस के दिलों में। आप भी तो नेता हैं। नहीं, मैं नेता हूं, तो मैं वो नेता की बात कर रहा हूं, मैं उस पर शरीक हूं। असमें इनके साथ भी वही करना पड़ेगा जो हिंदुस्तान के मीडिया ने मोदी के साथ 11 साल से किया है। इनको भी 22 साल तक दौड़ाना पड़ेगा। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रही, लेकिन वहाँ तो कांग्रेस के, बीजेपी के, वाम दलों के बहुत सारे अलग अलग दलों के सांसद हैं ना। आपने उन लोगों के साथ मिलकर कोई पहल? देखिए, मैं बताऊं आपको, अब इशू इस पे आप लाइए तो मैं इस पे आपको बता दूं। बेसिक बात यह है कि हमको एक माहौल तैयार करना होता है। पॉलिटिशियंस ने और पॉलिटिकल पार्टियों ने, बीजेपी और मुलायम सिंह और मुख्तलिफ पार्टियों ने, ये जो मुसलमान कम्युनिटी है ना, इसको वोट बैंक बनाकर एक फुटबॉल की तरह से, कुछ लोग गाली देके पार्लियामेंट जाते हैं, कुछ पीठ सहला के पार्लियामेंट जाते हैं। सिर्फ बीजेपी और उसी का ये नतीजा हुआ है। फारूकी सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का ये काम हो गया। सबका ये हाल है कि कोई गाली देके पार्लियामेंट जा रहा है। कमाल फारूकी, मैं आपसे जवाब चाहती हूँ। बिल्कुल, यह जो बात बतला रहे हैं, आपके जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही क्वेश्चन है। देखिए, एक तरफ हम देखते हैं कि कांग्रेस जो अपने आप को डेफिनेटली मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो वहां पर जाते तो हैं राहुल गांधी जी, उससे पहले वहां के माइनॉरिटी मिनिस्टर भी गए थे, सब लोग गए थे, लेकिन सिर्फ जुबानी जमा खर्ची करके आ गए, कोई वहां पर एक नया पैसे की डिलीवरी नहीं हुई। अच्छा, आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की राय करते हैं ना, तो आप तो खुद एक वहां पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी के हैसियत से वहां मदद नहीं कर सकते, आप अपने कार्यकर्ताओं को वहां नहीं भेज सकते, वहां पर गांव में जाकर उन लोगों को फिर दोबारा बसाने की बात को नहीं चला सकते, नहीं चला रहे हैं। बीजेपी का जहां तक ताल्लुक है, जिन लोगों को देखा गया है वीडियो के अंदर और टेप के अंदर कि बाकायदा वो हथियार लेकर वहां पंचायत कर रहे हैं, उनको सजा, उनको FIR है उनके खिलाफ, उनको वो मिल गई, जमानत मिल गई, और उनको बीजेपी जो है बाकायदा उनको वेलकम कर रही है, और उनका स्टेज के ऊपर, मोदी जी अपने स्टेज के ऊपर बाकायदा उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। तो जहां तक बीएसपी का ताल्लुक है, बीएसपी की आज तक मायावती जी जो है वहां उसके ताल्लुक से एक स्टेटमेंट नजर नहीं आ रहा है, वहां गई नहीं है अभी तक, उनका MP वहां नहीं गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये हम पॉलिटिकल होकर मतलब इंसानियत को क्यों भूले जा रहे हैं? हम ये क्यों भूल रहे हैं? आपका मीडिया न उठाए, अगर आपका ये मीडिया न उठाए
तो कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए मीडिया में उठा रहा है, लेकिन मुझे अफसोस तो इस बात की है ना कि जो नेता हैं जिन्हें जनता चुनती है वो नेता बार बार जनता को ही धोखा कर देते हैं। और आप तो खुद नेता हैं मोहम्मद अदीब साहब, मुझे तो आपसे भी बड़ी शिकायत है कि आप शायद बेहतर तरीके से इस मुद्दे को उठा सकते थे, पर आपने क्यों नहीं उठाया? ये सवाल आपसे भी पूछा जाए। मैं आपसे इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि मैंने ही पार्लियामेंट में उठाया, किसी ने नहीं उठाया। जहां तक कि मेरा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम है वो मैंने काम किया, वहां जा रहा हूं, फिर कल जा रहा हूं। लेकिन अब जो ये नफरतें बढ़ी हैं, जो बुनियादी काम पॉलिटिकल पार्टीज का था कि इन नफरतों को दूर करते। आज मुलायम सिंह की, आज मुसलमान के हैसियत से मैं आपको एक बड़ा दर्दनाक किस्सा बता रहा हूं। जो एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम कांग्रेस है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसका लीडर जाता है तो कहता है कि आईएसआई से इनके तार जुड़े हुए हैं। हम लोगों की क्या हालत हुई आप सोचिए। फिर दूसरा लीडर जिसके ऊपर सबने तकिया किया था, जिनका ये वोटर है, वो ये कहता है कि साहब वहां सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लोग रह रहे हैं, सब कैम खाफ हो गए और सब वहां रह रहे हैं। आज हमारी कम्युनिटी की प्रॉब्लम यह है कि वो जाए तो किसके पास जाए। उस मुसलमान ने इस मुल्क में हमेशा गांधी को ढूंढा था, उसने जिन्ना को नहीं ढूंढा था। मैं एक बार फिर से लेकिन गांधी मिल नहीं रहा, और जो गांधी मिल रहे हैं वो इस तरह के मिल रहे हैं। क्या ये तमाम राजनीतिक दल, क्या ये सभी नेता जो हिंदू की भी बात कर रहे हैं, जो मुसलमान का जिक्र भी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, देखिए यहाँ छूटा कोई नहीं है, लेकिन क्या ये आम आदमी की नब्ज जो है उसी को नहीं पहचान पा रहे हैं? जो एक आम आदमी की धमक दिल्ली में सुनी है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ सुने हुए, क्या लगता है कि अब वही आम आदमी यूपी में भी कोई सबक सिखाएगा इन्हें? देखिए एक बात तो बहुत साफ जो मुजफ्फरनगर के बाद हुई, जो अब मीडिया में भी खबरें जो आई, जिसको ध्यान से देखने की जरूरत है कि ये जो मुजफ्फरनगर में जो हिंसा का पूरा तांडव रचा गया, ये रचाया गया था, ये प्लान्ड वे में था। और उससे ये बाद में जिस तरह से मोदी और बीजेपी का पूरा प्रश्रय उन दंगाइयों को दिया गया, स्टेज पे बुला कर सम्मानित किया गया, तो इससे ये साफ हुआ कि जो बांटना चाहते थे वह बांट पाए। और सबसे खतरनाक है, मैं इस बारे में आपका शुक्रिया अदा करती हूं कि इस पूरी हिंसा की जो पूरी साजिश है उसको अगर हम और आप मिलकर सबके सामने नहीं रखेंगे तो ये जो पार्टियां हैं ये इस तरह से कौमों को बांटती रहेंगी, जैसा इन्होंने मुजफ्फरनगर में किया। पूरा एक समाज उस गांव से बाहर है, जिन गांव में मैं गई, जिन गांव में अदीब जी गए होंगे, जिन गांव में आप गए होंगे, या मीडिया पहुंचा होगा, वहां वो कभी वापस नहीं जाएंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया गया है कि वो जो अकलियत के लोग बाहर, उत्तर प्रदेश से हूँ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ताना बाना ऐसा कि वहां पर कभी 1947 के बाद से इस तरीके के दंगे कभी देखे नहीं। 1947 में 1947 में भी ज्यादा नहीं हुए थे। जिस तरीके का भाईचारा वहां पर था, लेकिन क्या किया आपकी सरकार ने? ये सब कुछ आप ही की सरकार के दौरान हुआ है। आप इस जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते भुक्कल नवाब। बताइए, क्या सरकार फेल हुई है? मान रहे हैं आप आज इस बात को? हम मान रहे हैं, शुरू से मान रहे हैं, और वहां पर ठंड से मौत हुई है, सब कुछ मान रहे हैं, लेकिन वहां के ऊपर जो बैठे हुए साथ में जो लीडर्स हैं वो अपनी नेतागिरी के हिसाब से अपनी अपनी बात रख रहे हैं और राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका तो कोई इलाज है ही नहीं। हमने कब नहीं माना, हम मान रहे हैं, हम गालियां भी सुन रहे हैं, बातें आपकी बातें भी सुन रहे हैं, और हम बेशर्म भी हैं। आज एक अधिकारी ने, समाजवादी ऐसा शर्मनाक बयान दिया, क्यों फौरन उसे सस्पेंड नहीं कर रहे? AK गुप्ता को कब सस्पेंड करेंगे? मिसाल तो दीजिए ना आप। नहीं, वो तो उन्होंने वही कहा जो उनके नेता चाहते थे। अभी चल रहा है वो जो गुप्ता जी के खिलाफ है वो कार्रवाई अभी चल रही है। कैसे आप ही कह रहे हैं कि ठंड से कोई बच्चा नहीं मरना है? कार्रवाई क्या हुई? आदमी को, आम आदमी को इस बात का इंतजार है। देखिए ना, सफाई के अंदर स्विमिंग पूल नहीं बन पाया, फौरन सस्पेंड कर दिया अफसर को। लेकिन इस तरीके के संवेदनहीन बयान जो दिए जा रहे हैं मुजफ्फरनगर को लेकर, और आज तक किसी अफसर पर कोई कार्रवाई नहीं, एक अफसर को आप लोगों ने सस्पेंड किया, क्यों? बिल्कुल परे जनता के मन में सवाल है भुक्कल नवाब साहब, आप समझ नहीं पा रहे हैं इस वक्त आम आदमी और ये बहुत भारी पड़ेगा समाजवादी पार्टी के लिए। इतनी ज्यादा उपेक्षा जो मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर पीड़ितों के लिए की गई है, ये बहुत मामूली सवाल नहीं है। और जिस तरह से बुलडोजर से हटाया जा रहा है या जबरन हटाया जा रहा है, एक समय आप मान नहीं रहे थे कि 40 से 60 हजार लोग बाहर हैं। भुक्कल नवाब साहब, AK गुप्ता को कब सस्पेंड करेगी यूपी सरकार? देखिए, आप उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जो भी है वो आपके सामने वो बहुत जल्द आ जाएगा। बहुत जल्द मतलब कब तक? उनको सस्पेंड करने से हमारे जो हमारे बच्चे जो वहां के ऊपर वो कैजुअलिटी हुई है वो वापस नहीं आएंगे, वो जिंदा नहीं हो सकते। जब आप हम उनके परिवारों को नौकरी देंगे जिनके बच्चे
हाँ ये है, उनके सस्पेंड होने से कुछ नहीं होगा, जवाबदेही तय लेकिन ये होगी। उनके परिवारों को नौकरी देंगे उनके साथ, जी जवाबदेही तय होगी हमने सस्पेंड होने नौकरी दी से। है, सस्पेंड होने से जवाबदेही तय होगी, सस्पेंड होंगे, वो होंगे, उसकी इंक्वायरी चल रही है, लेकिन बच्चे आप नहीं ये जिंदा हो भरोसा सकते। दे रहे हैं बच्चे सस्पेंड कैसे होंगे हम आपके गुप्ता? बच्चों के परिवार को अब अरे ये तो नेतागिरी वाली बात हो रही है, ये नेतागिरी वाली बात हो रही है। हम बच्चे जो है वो जिनसे हम लोग को खुद लगाव है, हम खुद जुड़े हुए हैं, हमारे खुद बच्चे हैं, पूछिए ठंड और से हमारे बच्चे मरे कि हम नहीं? बच्चों की हम लोग कदर करते ठंड से हैं, बच्चे मरे कि और नहीं? जिनके आना साथ तो ये बोलते दुखद नहीं, घटना ये हुई है, हम नेतागिरी लोगों को वाली बहुत बात करेंगे, अफसोस ये है। सीधा जवाब नहीं देंगे, ये उनकी बोल बोल मदद बात को करने की बात घुमाएंगे। कर रहे एक चीज पूछ हैं, लीजिए, आप बच्चे सस्पेंड ठंड से करने की मरे बात कि कर नहीं? रही क्या हैं। लगता है उनको? चलिए हमारा भाषा सवाल जी ये है, के मामला सवाल क्या का है? जवाब दे दीजिए, ठंड से मरे बच्चे मान रहे हैं आप? जी ठंड से भरे 34 नहीं मान रहे, 34 जो आपने कहा वो 34 किसी कीमत पे 34 नहीं मान रहे 34 नहीं मान हम रहे 34 मानेंगे। आप हमको प्रूफ के साथ में आप यहाँ के ऊपर लखनऊ के अंदर भेज दें 34 मरे हैं। अच्छा, कितने हम मरे हैं? के लिए गुलामी लिखवा देंगे, अच्छा, जो कहिए वो गुलामी करेंगे। लिखवाइए अगर आप। ठंड से मरे हैं बच्चे, अच्छा, कितने मरे हैं? 34 बार बार कहा जाए 34 मर अच्छा, गए। तो भाई, मेरे ख्याल से इस बहस को अब लंबा छोड़ने से कुछ फायदा होगा नहीं। मुख्तार नवाब साहब शायद इससे ज्यादा कुछ और कह भी नहीं पाएंगे, हमें बता भी नहीं पाएंगे। मैं आप तीनों से बहुत ही एक एक लाइन के अंदर जवाब चाहूंगी, क्या लगता है आपको कैसे मिलेगा मुजफ्फरनगर को हक? भाषा पहले आप। देखिए, मुझे लगता है कि मुजफ्फरनगर को न्याय तभी मिल पाएगा जब तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो न्याय दिलाने के लिए एकबद्ध होंगे, जिसमें सपा और बीजेपी को बाहर करिए, क्योंकि वो दोनों कल्प्रिट हैं, वो उन दोनों गुनाहगार हैं मुजफ्फरनगर की स्थिति में। और सुप्रीम कोर्ट का डंडा थोड़ा और मजबूत पड़ेगा, तभी बच्चों की कम से कम जो मौतें हो रही हैं वो रोकी जाएंगी और बुलडोजर हटाए जाएं। कमाल फारूकी आप। देखिए जो वहाँ की जो पुरानी स्थिति थी उसको वापस लाना होगा, और वहाँ पर गांवों में जाकर हम सब लोगों को काम करना होगा और उन लोगों को समझाना होगा कि मोहम्मद अदीब, जल्दी से आपको क्या लगता है कैसे मिलेगा हक? देखिए, जो उनके दिलों का खौफ है वो निकालने के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को, दूसरे सोशल एक्टिविस्ट को, उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा डायरेक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में हमारे साथ बने रहने के लिए। मुजफ्फरनगर को हक चाहिए और राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी है, बिना उसके ये हक मिल नहीं सकता। आम आदमी को इंतजार है कि कब ये राजनीतिक दल अपने जो पार्टी लाइन है उससे ऊपर उठकर, अपने छोटे छोटे नफा नुकसान से ऊपर उठकर उस आम आदमी की फिक्र भी करे जो वोट देकर इन्हें चुनता है। खास पेशकश न्यूज़ 24 पर